हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। आज का डिक्टेशन संपादकीय डिक्टेशन होगा। आप लोग डिक्टेशन को अच्छे से लिखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिक्टेशन कैसे लगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह आज भी सच है कि भारत ज़्यादातर गांवों में ही बसता है। गांवों और गांव वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए गांवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके जन्मदिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। इस देश में सामुदायिक विकास और सामुदायिक योजना नए शब्द हैं, पर यह विचार बहुत पुराना है। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है। अधिक अन्न उपजाऊ संबंधी कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबद्ध हैं और यदि एक एक पहलू को अलग अलग लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व ना दिया जाए, परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएं उस आयोजन के अंतर्गत आ जाएं। इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था, गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाएं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है। लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार न तो उतनी दूर तक हुआ और न उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 1952 में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से इस दिशा में उन्नति की नवीन संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं और उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है। बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ
नए प्रकार के गन्ने की खेती अपना ली है, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय किसान लकीर का फ़कीर नहीं, जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिलाया जाए कि किसी नई पद्धति से या किसी नई किस्म की चीज़ उपजाने से उत्पादन अधिक होगा। देश के सामने खाद्यान्नों का प्रश्न अत्यंत महत्व का है। स्टॉप।